बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस मालूमाती वीडियो में हम अबू मुसलम की स्वान याद को पेश करते हैं, जो एक अजीम जंगजू हैं जिनके तावन ने इस्लामी तारीख के धारे को नुमाया तौर पर तश्कील दिया। इसकी आजिजाना शुरुआत से लेकर जंग में इसकी हकीमत अमली के महारत तक हम इसकी जिंदगी के संगे मिलों और इसके पीछे छोड़े गए पायदार असर को उजागर करते हुए हम एक ऐसे शख्स की कहानी बयान कर रहे हैं जो मज़ामत और तब्दीली की अलामत बन गया था। अबू मुसलम अब्दुर्रहमान बिन मुसलम अल खरसानी एक फारसी जर्नैल थे जिन्होंने अब्बासी इनकलाब की क़यादत की, जिसने अमवी खानदान का तख्त और उल्ट कर अब्बासी खिलाफत का क़याम अमल में लाया। अबू मुसलम की असलियत के बारे में बहुत कम मालूम है, लेकिन 740 की दहाई के अव्वल तक इसका अब्बासी एजेंटों से रब्ता रहा और 745 के आसपास इसे खरासान भेज दिया गया था। 747 में अबू मुसलम ने अमवी हुकूमत के खिलाफ खुली बगावत की और मरोक को जल्दी अपने कब्जे में ले लिया। इसने आहिस्ता आहिस्ता खरासान पर अब्बासी कंट्रोल को मजबूत किया और 750 में अब्बासी खिलाफत के क़याम के बाद इसे सूबे का गवर्नर मुकर्रर किया गया। अबू मुसलम के बढ़ते हुए असर रसूख और मकबूलियत से मोहताज दूसरे अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने इसकी मौत का हुक्म दिया। इसे 755 में अल मदान में खलीफा के सामने बिद्दत के इल्जाम में फांसी दे दी गई थी। गुलाम हुसैन यूसुफी के मुताबिक ज़राए में इसके असल नाम और इसकी असलियत के बारे में इख्तिलाफ है। कुछ इसे गोरदर्स और वजीर बोर्स गमहर के औलाद करार देते हैं और इसे इब्राहिम कहते हैं। कुछ ने इसका नाम बहज़दार वल्दबंदार हरमाजा और कुछ इसका तल्लुक इनके मंसूब करते हैं। अब्बासियों को या अलीस के ये तमाम मशवरे मशकूक हैं। वो गालिबन फारसी निज़ात था और मरो में या अस्फहान के करीब पैदा हुआ था। सही तारीख नामालूम है, या तो 718 या 719 में या किसी वक्त भी। खरासान में शिया कारकुन और तबलीगी सरगर्मियां वो कूफा में पला पड़ा था, जहां इसने कबीला बनु अज्जल के गुलाम और काठी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। यहीं से अबू मुसलम का शिया मुस्लिमों से राब्ता हुआ था। कूफा इस वक्त हुक्मरान अमवी खानदान के खिलाफ समाजी और सियासी बदअमनी का गढ़ था, जिसकी पॉलिसियों ने अरबों को गैर अरबों के इस्लाम कबूल करने मवाली पर तरजीह दी थी और इस तरह इन्हें मसावात की इस्लामी वादों के खिलाफ वर्जी समझा जाता था। अमवी खलफा की पुरतैश तर्ज ज़िंदगी और इनके आलियों के जुल्म और सतम के मतकियों को मजीद दूर कर दिया। इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के एक फर्द के तरफ से शियों की हुक्मरानी के मकसद की हमायत की, जो एक खुदा की हदायत याफ्ता इमाम या महद के तौर पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करेगा और एक हकीकी इस्लामी हुकूमत तश्कील देगा। उम्मत मुसलमा में इंसाफ और अमन लाएगा। 737 तक वो गाली इंतहा पसंद मुतज़ाद अल खमीरा के पैरोकारों में दर्ज है। इन सरगर्मी में इसे जेल में डाल दिया गया, जहां इसे मक्का जाते हुए इन्हें 741-742 में सरकर्दा अब्बासी मशरक़ी नकब ने आजाद कराया। इसका तारुफ अब्बासी कबीले के सरबराह मोहम्मद से हुआ। इब्ने अली इब्ने अब्दुल्ला, जिसने 745-746 में इसे खरासान में तबलीगी कोशिशों की हिदायत के लिए भेजा था। खरासान और आमतौर पर खिलाफत के ईरानी मशरकी नस्ल हिस्से ने अब्बासियों की तबलीगी सरगर्मियों के लिए जरखेज जमीन की पेशकश की। शाम के अमवी मेट्रोपोलिटन सूबे से बहुत दूर खरासान के एक अलग शनाख्त थी। ये एक बड़ी अरब आबादकार पर बरादरी का घर था, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में मुकामी मजहब तब्दील होने के साथ साथ अरबों और ईरानियों के दरमियान बामी शादियां भी हुई। एक सरहदी सूबे के तौर पर जो मुसलसल जंग का शिकार थे, मुकामी मुसलमानों को अस्करी तौर पर
تجربہ کار تھا اور مشترکہ جدوجہد نے خراسان کے عرب اور مقامی مسلمانوں کو مزید متحد کرنے میں مدد کی تھی، جس میں دمشق کے مرکزی رجحانات اور شامی گورنروں کی سختی کے خلاف مشترکہ ناپسندگی تھی۔ بعد کے بیانات کے مطابق 718 اور 719 میں عباسیوں نے پہلے ہی بار نقب کو صوبے میں بھیج دیا تھا، لیکن جدید علماء اس قسم کے دعووں پر شک کا اظہار کرتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 740 میں زید ابن علی کی بغاوت کی ناکامی کے بعد ہی عباسی مشنری نے اس صوبے میں 12 نقب بھیجے تھے۔ تحریک خراسان میں آگے بڑھنے لگی۔ 745 میں خراسانی کتبہ ابن شعیب الطائی نے ابراہیم بن محمد کی بیعت کرنے کے لیے مغرب کا سفر کیا، اور یہ ان کے ساتھ ہی تھا کہ ابو مسلم کو مشرق میں بھیجا گیا تھا تاکہ وہ کنٹرول سنبھال سکے۔ جب ابو مسلم خراسان پہنچا، صوبہ تیسرے فترے کے جاری اموی خانہ جنگی کے اثرات کی وجہ سے انتشار کا شکار تھا، جس نے یمن اور قیس کے قبائلی گروہوں کے درمیان جھگڑے کو پھر سے بھڑکا دیا تھا۔ صوبے کے متحد یعنی عناصر کے مخالف درینہ گورنر نصر ابن سیار اور ان کی جگہ اپنے چیمپئن جودے الکرمانی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ الکرمانی نے اپنے سیار کے خلاف بغاوت کی قیادت کی اور اسے 746 کے آخر میں صوبائی دارالحکومت مرو سے بھگا دیا گیا۔ گورنر نشاپور کے قصبہ گڑھ کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے دسمبر 739 یا جنوری 748 میں اموی گورنر نصر ابن سیار کے ساتھ ساتھ شیبان الخارجی کو شکست دے کر مرو میں قبضہ کر لیا، جو کہ خلافت کے خواہاں تھے۔ وہ خراسان کا ڈی فیکٹو گورنر بنا اور 740 کے دہائی کے اواخر میں ایک جنرل کے طور پر شہرت حاصل کی، جس میں ایک اہم فارسی فرقے کے رہنما بہاریر کی بغاوت کو شکست دی، جو کہ مزدہ تھا۔ ابو مسلم کو بغاوت کے دہانے کے لیے پاکیزہ مسلمانوں اور زر تشنیوں دونوں کی حمایت حاصل تھی۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم خراسان کی حکمرانی ابو مسلم اور ان کی وفات کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔